डार्क वेब। वीडियो शुरू करने से पहले यूनिवर्स अर्थ चैनल आपको इसका इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता है। कृपया डार्क वेब से दूर रहें और खुद को सुरक्षित रखें। हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पस केवल आपको डार्क वेब के बारे में नॉलेज देना है। आज के आधुनिक युग में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी हैं तो कुछ बुरी। अच्छी चीज़ें आपको अक्सर सतह पर देखने को मिल जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमारा समाज बना है और यही चीज़ें हैं जो हमारे समाज को नष्ट पहुंचाने की ताकत रखती हैं और इसलिए इसे दुनिया से छुपा कर रखा गया है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहता हूँ कि इन चीज़ों के बारे में ना जानना भी एक तरीके से सही है, क्योंकि ये है ही इतनी खतरनाक। लेकिन नहीं जाने बिना भी आज के युग में बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपको दुनिया का एक अंदाजा भी होना जरूरी है ताकि आप सतर्क रह सको और यही चीज़ों के बारे में जानकर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे और सही और गलत में सही अंतर भी निकाल पाओगे। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गुप्त विषय पर, जिसे हम कॉमन भाषा में कहते हैं दी डार्क वेब। मैक्सिमम लोग जब इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि डे टू डे रूट काम जैसे वीडियो देखना, न्यूज़ चेक करना, ऑनलाइन बुकिंग करना, सोशल मीडिया यूज़ करना बस यही है। बट ये तो एक बस वही दुनिया है जो आप सतह पर देखते हो। इसकी गहराई में बहुत ही अलग एक इंटरनेट की दुनिया है, जो टेररिस्ट, क्रिमिनल्स, मानसिक रोगी, विनाश चाहने वाले लोग, टॉप सीक्रेट जासूस, हाई सिक्योरिटी वाले लोग एक्सेट्रा आदि एक्सेस करते हैं। लेकिन आप और मैं चाहकर भी उन्हें ट्रैक नहीं कर सकते। हम तो क्या दुनिया की बेस्ट से बेस्ट पुलिस एजेंसी भी नहीं। लेकिन ये आखिर कौन है, क्या चाहते हैं इंटरनेट से? तो इंटरनेट को कुछ इस तरीके से समझिए। इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं हमारे ऑर्डिनरी ब्राउज़र से, हमारे गूगल क्रोम से, वो सिर्फ एक छोटा सा वेब का यूज़ करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हम सिर्फ 4 से 10% तक ही इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं अपने ब्राउज़र और सर्च इंजन से। एक गिराफ एस्टीमेट के अनुसार हमारे इंटरनेट में 1.8 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव साइट्स हैं, जिसमें से कुछ साइट्स जैसे गूगल, विकीपीडिया, अमेजॉन, रेडिट एक्सेट्रा पब्लिक साइट्स हैं और जिन्हें हम रोज़ाना एक्सेस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी साइट्स इलीगल या अनयूज्ड हैं। इंटरनेट के बड़े हिस्से की वेबसाइट भी कंप्लीट लीगल होती है, लेकिन यहाँ डाटा थोड़ा अलग किस्म का है और एक आम इंसान से छुपाया जाता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और यहाँ पर पब्लिक के प्राइवेट रिकॉर्ड्स, ईमेल, बैंक ट्रांजैक्शन, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, साइंटिफिक रिसर्च, गवर्नमेंट रिपोर्ट एक्सेट्रा स्टोर की जाती है। डार्क वेब डीप वेब का ही एक इंटरनेट पार्ट है, जिसमें आईपी एड्रेस यानी ऑनलाइन आइडेंटिटीज वेब सर्च इंजन से इंटेंशनली छुपाई रखी जाती है और ये सभी वेबसाइट एक स्पेशल किस्म के वेब ब्राउज़र से ही एक्सेस की जा सकती हैं। डार्क वेब का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। डार्क वेब की वेबसाइट गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज या किसी भी अन्य ब्राउज़र से एक्सप्लोर नहीं की जा सकती है और डोमेन नेम .in और .com की बजाय .onion होता है। अब ऑनियन या प्याज ऐसा नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कुछ ही देर में हम लोग जानने वाले हैं। जिस तरह हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बुक्स, क्लॉथ एक्सेट्रा ऑनलाइन मंगाते हैं, उसी तरह टेररिस्ट, ड्रग्स स्मगलर, इलीगल एनिमल पास, फेक करेंसी, फेक पासपोर्ट डिटेल, गलत काम करने वाले मानसिक रोगी, क्रेडिट कार्ड हैकर्स एंड एंटी नेशनल एक्सेट्रा डार्क वेब से इलीगल और खुफिया ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि उन्हें कंप्लीट प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिल जाती है। लेकिन ये सवाल आना जायज़ है कि इतनी खतरनाक चीज़ को इसे क्रिएट किसने किया और इसे बंद क्यों नहीं कर देते? तो मेरे मन में भी यही सेम सवाल आया था। तो जब मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे ये मिला। चलिए चलते हैं थोड़ा अतीत में। क्या आपको पता है कि शुरुआत में हमें इंटरनेट मिलिट्री के लिए किए गए रिसर्चर्स की बदौलत मिला था? बिल्कुल उसी तरह 2002 में यूएस की नोबल रिसर्च लेबोरेटरी को लगा कि उनके कम्युनिकेशन बिल्कुल खुफिया तरीके से नहीं हो रही हैं और उन्हें ये सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करना था जिससे कोई भी कम्युनिकेशन को एक्सेस ना कर सके, और इसलिए उन्होंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जिसे रिलीज़ करने के बाद नाम दिया गया द ऑनियन रूटर। अब जैसे प्याज या ऑनियन में बहुत सारे लेयर होते हैं, सभी लेयर कर्ड होते हैं पर स्ट्रेट नहीं, उसी तरह डाटा इस कनेक्शन में एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट नहीं जाएगा, बल्कि दुनिया भर के कनेक्शन से रील आउट होते हुए जाएगा और इसलिए यूजर्स को ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन है और द डार्क वेब को टॉर और ऑनियन वेबसाइट के जरिए ही एक्सेस कर पाया जाता है। डार्क वेब की वेबसाइट भी एक तरीके से एनोनिमस होस्ट होते हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से आईपी एड्रेस और उसके यूजर्स को छुपा कर रखती हैं, जिससे ना ही उन्हें ट्रैक किया जा सकता है और ना ही उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री का पता लगाया जा सकता है।
शुरुआत में तो ये सॉफ्टवेयर केवल मिलिट्री इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन के लिए थी और बाद में यूएस गवर्नमेंट ने इसे इररिस्पॉन्सिबल और सेंसर्ड देश जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान के साथ सीक्रेट कम्युनिकेशन करने के लिए दिया, ताकि उन रिवेल्स और यूएस गवर्नमेंट के बीच कम्युनिकेशन सेपरेटली हो पाए। और ये धीरे धीरे वहाँ से निकलकर पब्लिक में लीक हो गया और आज डार्क वेब को प्रीटी मच हर तरह के लोग शुरू कर दिए हैं, अच्छे और बुरे दोनों ही, लेकिन शायद क्रिमिनल्स ज़्यादा। अब तो कोई भी इंसान ईमेल्स, व्हाट्सएप, पर्सनल मैसेजिंग के जरिए डार्क वेब पर अपने सीक्रेट कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है और कोई भी तबाही मचाने वाले मैसेज एक्सचेंज कर सकता है और किसी को भनक तक भी नहीं लगेगी। हमारे ही देश इंडिया में डार्क वेब की वेबसाइट इस्तेमाल करना इलीगल नहीं है, लेकिन उसे यूज़ करके क्रिमिनल एक्टिविटी करना इलीगल है। डीप वेब और उसके अंदर का डार्क वेब केवल टॉर ब्राउज़र में चलते हैं, पर उसका यूज़ केवल प्रोफेशनल हैकर करते हैं। अगर हम टॉर के जरिए अनसिक्योर्ड वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपका डिवाइस सीधा हैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब डार्क वेब में इलीगल एक्टिविटीज़ तो होती ही हैं, लेकिन उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव और सिक्योर्ड काम भी होते हैं, जैसे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च के ब्लूप्रिंट को सेफ और सिक्योर्ड रखना। लेकिन ये ऑफ कोर्स एक टेक्नीशियन टीम द्वारा किया जाता है और एक एवरेज इंसान नहीं कर सकता। और मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कि आप इससे दूर रहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता इसमें क्या हो रहा है तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सी अनइनवाइटेड मुसीबतों को ला सकता है। अगर कोई इंसान टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड भी कर ले, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है, तो उसके बाद उसको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर जाना कहाँ है। टॉर वेबसाइट गूगल या यूट्यूब की तरह नहीं होते कि बस टाइप कर दिया और पहुंच जाओगे। आपको पहले वेबसाइट के नाम पता लगाने पड़ेंगे, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और सीक्रेट होते हैं, या फिर आपको बहुत सी अनलिमिटेड लिंक्स मिलेंगी और ये वैसे तो एक्टिव ऑनियन वेबसाइट होंगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा और ये आपको किसी इलीगल वेबसाइट पर पहुंचा देंगी। तो सिंपल बात यह है कि डार्क वेब को मेरे ओपिनियन से अवॉइड करना चाहिए और एक VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम अपने नॉर्मल से क्रोम ब्राउज़र को सिक्योर एंड सेफ बना सकते हैं। लेकिन अगर दुनिया में टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हो रहा है तो उसका मिसयूज़ होना भी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको ऐसी रियलिटी को एक्सेप्ट करना है और इन चीज़ों से दूर रहना है। डार्क वेब के भयानक किस्से में भी आपने ऑनलाइन सुने होंगे, लेकिन डरिए मत, क्योंकि कई सारे अनलेजेंड्स यानी मनगढ़ंत कहानियाँ भी होती हैं। बट ओवरऑल अपने आप से एक सवाल पूछना, अगर आपको सेफ एंड सिक्योर रहना है और नेगेटिविटी से दूर, तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में आपको पॉजिटिव रख पाएगा? तो मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ इसी सवाल के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो देन इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। और ऐसी ही मिस्टीरियस और अनबिलीवेबल थिंग्स के बारे में जानने और उनकी अपडेट पाने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पर भी हमारे इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा होगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए टिल बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।